नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत का दोस्त शेयर। तो फ्रेंड, मेरा नाम विक्की चौधरी, हम फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए फिर एक बार एक शेयर को उठा के लाऊं और उसके बारे में एनालाइज करते हुए डीपली जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसका क्या नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कुछ दिनों में क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या होगा और किस तरह से मैंने ये जाना और किस तरह से आप जानोगे और क्या इसका स्टॉप लॉस होगा, लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होंगे, इंट्राडे के लिए क्या होंगे, सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टेक्निकली। ज़्यादातर फाइनेंशियली पर मैं ध्यान नहीं देता, मैं टेक्निकली पर ध्यान देता हूँ, न्यूज़ पर भी इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो न्यूज़ पे होगा उससे पहले चार्ट पे हो जाते हैं, इसीलिए इसको टेक्निकली सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। तो जैसा कि शेयर का नाम है CCL, तो आइए हम लोग सबसे पहले गूगल करते हैं, गूगल करके जानते हैं क्योंकि ये शेयर क्या करता है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल से आप लोगों को गाइड करते हुए मैं ट्रेनिंग दूंगा और सिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले गूगल पे CCL सर्च किया, इमेजेस में जाऊंगा, ऑटोमेटिक मेरे को पता चल जाए कि ये क्या करते हैं। ये कंपनी एक कॉफ़ी कंपनी है, ये देखिए यहाँ पर कॉफ़ी बनाती है, कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है। ठीक, ये एक कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है। बस अभी चल रहा है सीजन विंटर, ठंडा ठंडा से आ गया है विंटर। विंटर इज़ अ किंग ऑफ ऑल सीजन और इसमें कॉफ़ी का ज़्यादातर चांस होता है और ज़्यादा कॉफ़ी का सप्लाई होता है, ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी शेयर का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन की बात करें कि ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो उसका शेयर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आज रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसका शेयर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, वो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी है, तो वो कंपनी भी डेवलप करती है। तो ये कंपनी का भी डेवलपमेंट 100% है और आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगी वो भी मैं दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कॉफ़ी बनाती, बस अब इतना ही देखना। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा और देखना, तो चलिए हम लोग फाइनेंशियली भी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए CCL प्रोडक्ट इंडिया, ये कॉफ़ी कंपनी है। इसका फाइनेंशियली क्या ही मैं बताऊँ, दिन पर दिन देखिए 500 से अभी तक ये 563 हाई लगाई थी, 600 का लगभग 560 का। अभी भी ये दिन पर दिन डेली का ये है, डेली दिन पर दिन बढ़ रहा है। फाइनेंशियली देख लीजिए, परफेक्ट है। कोई इससे जो भी रिलेटेड स्टॉक्स है वो सारे अच्छे चल रहे हैं क्योंकि ठंडे का सीजन है। और फाइनेंशियली देखिएगा तो देख लीजिए तो क्या बोला मैं, फाइनेंशियली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फाइनेंशियली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं टेक्निकली पर ध्यान देता हूँ। तो देख लीजिए, फाइनेंशियली बता रहा है कि थोड़ा ठीक है मगर उतना ख़राब भी नहीं है, बट टेक्निकली बता रहा है बहुत ही गजब है। चलिए कैसे बता रहा है अब हम लोगों को उसको जानना है। तो सबसे पहले मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ कि नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और उसके साथ थोड़ा वॉल्यूम को देख लेता हूँ कि ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यानी कि वॉल्यूम से ये आपको कंफर्म हो जाता है कि वहाँ बाई सेल हुआ है, वो फॉल्स नहीं है, वो बाई सेल हुआ है, वह तो बाई है या तो सेल है ये। और ये कंफर्म नहीं होता कि वहाँ बाई ही हुआ है और वहाँ सेल ही हुआ है, ये कभी कभी कंफर्म होता है। कभी कभी देखिए कि ये रेजिस्टेंस पे आके गजब का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और उसके कुछ ही दिन बाद देखा कि ये गिरा, पूरा जीरो हो जाता है। तो वॉल्यूम से ये आपको कंफर्म नहीं होता कि ये बाई ही हुआ है, नहीं, यहाँ पर वो कंफर्म होता है कितने बार बाई एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक, वॉल्यूम समझ गए। अब आते RSI। ये RSI क्या करता है, ये प्राइस को फॉलो करता है। टोटल इंडिकेटर जितने भी बने आज तक दुनिया में, सभी कोई प्राइस को फॉलो करते हैं, सभी इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं। बट मेरा एक ही इंडिकेटर है, कोई बॉलिंजर बैंड नहीं। मुझे को समझ में ही नहीं आता बॉलिंजर बैंड, तो क्या मैं आपको समझाऊंगा, जो समझ में वही ना समझाऊंगा। जैसे कि आपको RSI मेरे को समझ। तो चलिए मंथली का टाइम फ्रेम है, मैं टेक्निकली आप लोगों को क्या दिखाऊंगा कि मंथली का टाइम फ्रेम कब ब्रेकआउट हुआ। चलिए मंथली का टाइम में ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, साफ बात है, या तो नीचे कब बने या तो ऊपर से नीचे आए रिट्रेसमेंट करने के लिए। दोनों बात में सेम बात, या तो ऊपर से आए एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए जहां ब्रेकआउट दी, या तो नीचे से ही एक कप बन जाए। यहाँ जो नीचे से कप बनता है वो ऊपर से कभी कभी रिट्रेस करता है, कभी कभी नहीं करता, कभी कभी गो हो जाता है। और जो ऊपर से ब्रेक करता है उसमें 70% चांस वो रिट्रेसमेंट करने आती है, वहाँ टच करने आती है। क्यों आती है भाई? जो नए ट्रेडर हैं उनके पैसे खाने के लिए आती है, साफ बात है। मार्केट किसी को देने नहीं आई है, सिर्फ सबसे लेगी। और जो यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर है वही यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ना कि ब्रेकआउट पे खूब ही कम ट्रेडर ट्रेड लेते हैं जो स्मार्ट है। उन्हें पता है कि ब्रेकआउट तो हुआ है, बढ़ेगा,
पर यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। वो स्मार्ट ट्रेडर यहाँ लिए होंगे ट्रेड, ना कि यहाँ वो यहाँ लेंगे रिट्रेसमेंट पर, यहाँ 352 में खरीदेंगे, अब 500 लगभग 500 में बेच देंगे। अरे अच्छा सा प्रॉफिट है, 150 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ये लगभग 3 महीने में, अच्छा सा। उसके बाद फिर एक बार रिट्रेसमेंट करने हैं यहाँ, कि जो मार्केट में यहाँ प्रॉफिट किया वो सेल किया, यहाँ पर आया फिर रिट्रेसमेंट, तो इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए एवरी टाइम। तो चलिए अब हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं, RSI के साथ वॉल्यूम को देखेंगे। मैं यहाँ पर 3-4 इंडिकेटर रखा हूँ मात्र, एक बॉलिंजर बैंड, RSI, V-Wave, वॉल्यूम और RSI, बस यही 3-4 इंडिकेटर देखता हूँ। तो सबसे पहले वॉल्यूम के साथ मंथली में RSI ये बता रहे कि 60 के ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा लाजवाब स्टॉक है, लाजवाब स्टॉक है मंथली में। तो मंथली में देख लिया लाजवाब स्टॉक है। तो अब हम लोग वीकली में देखते हैं, चलिए। तो वीकली में क्या बता रहा है, वीकली में भी बता रहा है कि ये 60 के ऊपर है, ये देखिए 60 के ऊपर है, ये लाजवाब स्टॉक है। अब डेली में क्या बता रहा है, अब डेली में देखिए, ये देखिए डेली में भी 60 के ऊपर जा रहा है, ओ भी ग्रेट। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं क्यों बोलता हूँ वॉल्यूम को क्यों देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक लेवल थी, इसको ब्रेक की मार्केट, तो वॉल्यूम नहीं था, तो मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करने आया, उसमें वॉल्यूम नहीं था। बट ये ब्रेकआउट पे देखिए, ये ब्रेकआउट पे देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर केयर कीजिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, देख रहे हैं। यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, यहाँ बाई हुआ है, यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ था, यहाँ पर तो कंफर्म नहीं हुआ था, बट यहाँ कंफर्म हो गया इस ब्रेकआउट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ही नहीं था। मैं क्या बोला, वॉल्यूम आपको ये बता देगा कि बाई एंड सेल हुआ है कि नहीं। यहाँ पर बाई और सेल दोनों हुए हैं, कुछ लोग सेल किए, कुछ पोजीशन बनाए, कुछ जो पोजीशन बनाया पोजीशन को होल्ड किया, वो देखिए अच्छा सा प्रॉफिट किए। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए, बट कंफर्मेशन नहीं मिला, तो रिट्रेसमेंट करने के लिए एक बार मार्केट आई, तो इसका वॉल्यूम है ही नहीं। रिट्रेसमेंट में कोई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो, वॉल्यूम लो होगा, छोटा छोटा। जब ब्रेकआउट करिए बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट का सक्सेसफुल ब्रेकआउट पॉइंट इसको बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो अब इसका मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, लॉजिक, रीजन एंड लॉजिक। यदि आप लोग पोजिशनली कुछ ही दिनों के लिए वीकली वाइज ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके स्टॉप लॉस 475 का रखना है। 475 यानी कि यहाँ पर, यहाँ कुछ ही दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचते तो बहुत अच्छा ये पॉइंट है 475। कुछ ही दिनों के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वीकली के बेसिस पर या फिर मंथली के बेसिस पर, तो आपको 475 का स्टॉप लॉस मिनिमम आपको रखना है, मिनिमम 475, 475। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट किए, यहाँ पर बाई किए, वो तो अभी सेल नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे बढ़ने का। मार्केट बढ़ेगा, 100% है कि यहाँ इस पर CCL पर बढ़ेगा और 2-3 महीने ही ट्रेड चलेगा, उसके बाद फिर ये मार्केट थोड़ा डाउन होगा। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का सीज़न जाएगा, कॉफ़ी का सीज़न थोड़ा तो कमेगा, ठंडा जाएगा तो ठंडा से थोड़ा कमेगा, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। ये मार्केट के साथ आपका कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, तो टेक्निकली क्या मार्केट गिरेगा टेक्निकली। और यदि हम लोग न्यूज़ पर जाए, तो न्यूज़ पर थोड़ा कॉफ़ी का दाम कम रहा, कॉफ़ी का सप्लाई कम हो रहा। क्यों? क्योंकि सीज़न चला जा रहा है। देखो कॉम्बिनेशन तो सबका एक ही होता है, कोई टेक्निकली देखता है, कोई फंडामेंटली देखता है, तो कोई किसी तरह से देखता है, कोई इंडिकेटर पर। मैं टेक्निकली ज़्यादा ध्यान देता हूँ, टेक्निकली बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट में कंफर्म हो गया कि अच्छा ऐसा वॉल्यूम है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट बोलेंगे इसको। ये डेली टाइम फ्रेम में और 60 के ऊपर RSI बता रहा है। अब RSI का काम इतना ही था, मेरे को ये कंफर्म करना कि ये ब्रेकआउट जो हो रहा है वॉल्यूम पर 60 के ऊपर हो रहा है या फिर 40 के नीचे या 40-60 के बिलो है, मिडिल में है, इसका मतलब साइडवेज भी नहीं है मार्केट। चलिए कंफर्म हो गया। अरे RSI जो बताएगा वो तो प्राइस एक्शन पैटर्न और आपको चार्ट पैटर्न आपको टेक्निकली पता चल जाएगा। RSI फिर भी एक थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन के लिए RSI रखता हूँ, और वॉल्यूम तो फुल कॉन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम को रखता हूँ। RSI से ज़्यादा मैं वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और RSI पर भी ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट वॉल्यूम आपको 100% कन्फर्म कर देती है। यहाँ पर बाइंग ज़्यादातर हुआ, ये देखिए ना मार्केट में इस तरह का जब कैंडल बना है, बट ये कहाँ बना है? ब्रेकआउट टाइम पर। आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो बड़ा कैंडल बना है सर, बट यहाँ पे तो ब्रेकआउट यहाँ हुआ है ना, ये तो प्रॉफिट बुकिंग है। रेजिस्टेंस पे हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सपोर्ट पे हो रहा है, इसका मतलब बाइंग हो रहा है। सपोर्ट पे बन रहा है, इसका मतलब बाइंग हो रहा है। सपोर्ट क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, इसको लेकर गिरी, इसी को ब्रेक करी, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर उठी। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यानी कि सपोर्ट पर बाई हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस पे सेल हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट यहाँ ब्रेकआउट पे बन रहा है रेजिस्टेंस के भी ऊपर, और इससे भी बड़ा है, इससे भी
थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। और ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर बाइंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग तो हो चुका ऑलरेडी, अब बाइंग हो रहा है। आपका टारगेट क्या होगा अब मैं आपको बता दूं, कोई टारगेट ही तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 600 600 मिनिमम फर्स्ट टारगेट यू लॉन्च, फर्स्ट टारगेट 600 का ही आपका होगा बस। स्टॉप लॉस मिनिमम आपको 1 डे टाइम फ्रेम में लेना है, क्लोजिंग बेसिस पर 512 512 दिखा रहा है, बट आप उतना ना लेने तो आपके जेब ढीले हो जाएंगे यदि वहां तक आती है तो आपको क्या करना है, आपकी इसका हाफ यानी मिनिमम इसके हाफ, इंट्राडे पर इसका हाफ आपको लेना है, यानी कि 540 लगभग 535-40। बट आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा और उठेगा मार्केट 600 पर जाएगा, और 600 से फिर से एक बार 550 पर एक बार रिट्रेसमेंट करने मार्केट जरूर आएगा, क्योंकि मार्केट का ये हॉबी है, ये बिहेवियर, जो कल्चर चेंज नहीं हो सकता, जो शुरू से चला आ रहा है। देखिए ये तो ब्रेकआउट हुआ कुछ रिट्रेसमेंट करने के लिए, यहाँ रिट्रेसमेंट मीन्स ये होता है कि यहाँ पर फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, और जो यहाँ सेल कर रहे हैं वो मार्केट गिर रहा, और गिर कर वो रिट्रेसमेंट बन गया, सेलर के नज़रिए से बेच रहे हैं और बाइंग के नज़रिए से यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। उसी तरह से थोड़ा और ऊपर जाएगा 600 से मार्केट थोड़ा आपको एक राउंड नंबर, एक साइकोलॉजी नंबर, वहाँ से थोड़ा डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वहाँ पर फिर खरीदारी होगी, आप लोग भी खरीदिएगा, सब जम कर खरीदिएगा। 550 यदि फिर से मिल जाता है तो जम कर खरीदिएगा, मज़ा आएगा। और आप लोगों का टारगेट 600 से थोड़ा बड़े 650, बस टारगेट ज़्यादा नहीं जाना है, 650 बस मेरे हिसाब से 650। इसके बाद आप अपने रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस को ट्रायल करते चलिए, कि ताकि आपने जो प्रॉफिट कमाए वो आपके पॉकेट से ना जाए। हाँ, आपने 5000 कमाया तो 3000 बाद 2000 लेकर जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा, गवाऊंगा नहीं, ऐसा आपका मानसिकता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ कुछ बड़ा, तो उसको स्टॉप लॉस कंट्रोल करते रहते, यहाँ तक आया होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया निकल जाओ। उसके बाद भी तो मार्केट गिरा, स्टॉप लॉस ऐसे जगह में लगाओ जहाँ हिट होने में मार्केट को बहुत करीब मशक्कत करना पड़े, और वो हिट हो जाती है, समझ लेना कि उस मशक्कत से मार्केट और गिरेगी, क्योंकि आपने अच्छे जगह स्टॉप लॉस लगाया था। वो भी कैसे लगाए, वो भी ट्रेल करते चलेंगे एक एक दिन। बट अभी मार्केट जब बड़ी मूव देती है तो थोड़ा साइडवेज हो जाती है, थोड़ा साइडवेज होती है, तो मार्केट में साइडवेज होने का थोड़ा चांस ज़्यादा है, CCL जो शेयर उसमें, तो आप लोग संभल कर चलिएगा। बाइंग साइड के लिए कन्फर्म है, और 100% ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा विश्वास कीजिए, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं काबरा स्टू इंडस्ट्री में बताया था 350 में था, अभी शेयर 450 चल रहा है, चलिए वो भी दिखा दूँ। काबरा स्टू इंडस्ट्री में जो बताया था जब, और वो तो छोड़िए ना फ्रेंड, 900 में बताया था। सन फार्मा अभी 1040 लगभग चल रहा है। जितने शेयर के बारे में बताता हूँ वो शेयर उस पोजीशन पर आकर रिएक्ट करते हैं, और अपना जो इंटरनली यानी कि अंदर की जो चीज़ है वो दिखाती है वो शेयर, और अपना अच्छा खासा मूव को कैच करके बताती है। तो जो भी मैंने बताया सारे शेयर का आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, या फिर वो थर्मेक्स क्यों ना हुआ, ब्रिटानिया क्यों ना, बर्जर पेंट क्यों ना, उसने टारगेट देकर ही वहाँ से एक बार डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किए। तो इसमें भी आपका टारगेट बहुत ईजी है, 475 रखिएगा, 500 भी रख सकते हैं, बट 475 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ तक आने में मार्केट को अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा मार्केट बढ़ेगी, 600 जाएगी, 600 जाकर थोड़ा 550 तक ऊपर रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट, वो मंथली में भी। तो आप लोगों को 600 का पहला टारगेट, आप लोग वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कुछ आप लोग अपना शेयर को एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में कीजिएगा, और क्या जानना है, कितनी अच्छी तरह से जानना है, टोटल मैं आपको गाइडेंस के साथ बताऊँगा, पर टेक्निकली बताऊँगा। ज़्यादातर फंडामेंटली मैं नहीं पढ़ाई करता ना बताता, मैं टेक्निकली बताऊँ तो फंडामेंटल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। इस वीडियो को शुरू से शेष तक देखने के लिए आप लोगों को सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।